हेलो फ्रेंड, मैं विनोद कुमार वेदांता सिविल सर्विसेज क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे बात करूंगा बिहार एसआई परीक्षा 2022 के संदर्भ में। बिहार एसआई यानी बिहार सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम 2022 के संदर्भ में हम लोग बात कर रहे हैं। आज अगर आपका सपना है वर्दी के जॉब का सपना है, आप अपने शरीर पे वर्दी देखना चाह रहे हैं, अपने शरीर पे स्टार देखना चाह रहे हैं, कंधे पर स्टार देखना चाह रहे हैं, तो आपको एक स्ट्रेटजी के तहत तैयारी करनी पड़ेगी और वह स्ट्रेटजी बहुत कंसाइज और सटीक होनी चाहिए ताकि आप कम समय में अच्छा से अच्छा बुक्स पढ़ लें और उसको गेन करें और क्वेश्चन जो आता है उसको सोल्व करें। तो इसी के संदर्भ में मैं आपके इस पूरे परीक्षा के संपूर्ण प्रक्रिया, संपूर्ण पैटर्न पे बात करूंगा और इसके जो सेक्शन है, किस सेक्शन से कितना क्वेश्चन आता है और कौन कौन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, फिर इसके हिसाब से कौन बुक्स पढ़े ताकि हम सारे क्वेश्चन कर सकें, इसके संदर्भ में हम बात करेंगे। चलिए आइए देखते हैं कि बिहार दरोगा परीक्षा 2023 यानी बिहार सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम 2023 का संदर्भ जो है, यानी इसका पैटर्न है, इस पैटर्न पे बात करेंगे। यानी पूरे पैटर्न पे बात करेंगे तो पूरे पैटर्न की अगर मैं बात करूं, देखा जाए तो ये परीक्षा 3 चरणों में होता है। आपको अगर दरोगा बनना है, बिहार में एसआई बनना है, तो आपको 3 चरणों से होकर के गुजरना पड़ेगा। पहला चरण है आपको प्रारंभिक परीक्षा, जिसको पीटी एग्ज़ाम बोलते हैं। दूसरा है मुख्य परीक्षा यानी मेंस एग्ज़ाम और तीसरा है फिजिकल। यानी आप जब प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे तब आप मेंस के लिए एलिजिबल होंगे और मेंस जब पास करेंगे तब ही आप फिजिकल दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे आपका जो रैंकिंग बनेगा यह मुख्य परीक्षा और मुख्य परीक्षा के साथ साथ जो फिजिकल होगा इसके अकॉर्डिंग आपका रैंकिंग बनेगा और जब आप रैंक लिस्ट में आएंगे तभी आप दरोगा बन पाएंगे। तो इसी संदर्भ में हम लोग प्रारंभिक परीक्षा की बात करेंगे, क्योंकि देखिए अभी जो है तुरंत बहुत जल्दी ही बिहार एसआई का नोटिफिकेशन आने वाला है। नोटिफिकेशन आते ही बहुत कम समय मिलेगा आपको प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए, इसलिए आप अभी से तैयार हो जाएं, अभी से कॉन्शियस हो जाएं और इन सब सेक्शन को ध्यान रख करके आप अपने तैयारी को अंजाम दें। अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स में टोटल 9 सेक्शन होता है और 9 सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बैलेंस तैयारी होनी चाहिए। बैलेंस तैयारी अगर आपकी हो रही है तो आपके सिलेक्शन होने का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस प्रारंभिक परीक्षा के पैटर्न की बात करें तो प्रारंभिक परीक्षा में टोटल 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। ध्यान रखेंगे प्रश्नों की संख्या कितनी है, 100 होती है और 2 घंटे में आपको 100 प्रश्न करने होते हैं। समय 2 घंटे का होता है जिसमें 100 प्रश्न करने होते हैं और ये 100 प्रश्न जो होगा ये 200 अंकों का होगा। 200 अंकों का होगा यानी 100 प्रश्न 200 अंक, समय मिलेगा 2 घंटे और इसमें नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग 0.2 है, 0.2 का नेगेटिव मार्किंग है। यानी ध्यान रखेंगे आप अगर क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपके इतने मार्क्स कट जाने की संभावना है। इसलिए आपकी तैयारी जो है सटीक होनी चाहिए। इसी संदर्भ में हम बात करेंगे। अगर पैटर्न की सेक्शन की बात करें तो हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। हिस्ट्री से 12 से 15 प्रश्न पूछे जाते रहे। फिर ज्योग्राफी की बात करें तो 10 से 12 प्रश्न ज्योग्राफी से होते हैं। इसमें ज्योग्राफी में इंडियन हिस्ट्री और मैप वाले क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। आप मैप पे ज़्यादा ध्यान दें और इंडियन ज्योग्राफी पे ध्यान दें तो आपका ज्योग्राफी से क्वेश्चन सोल्व होने का चांस ज़्यादा रहता है। फिर पॉलिटी की बात करें, पॉलिटी यानी शासन प्रशासन की बात करें तो यहाँ से भी 10 से 12 प्रश्न होते हैं। इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स से भी 6 से 7 प्रश्नों की संख्या होती है और यहाँ बेसिकली इकोनॉमिक्स वाले पोर्शन में आपको बिहार बजट और बिहार बजट के साथ साथ बिहार सर्वेक्षण को ले सकते हैं। यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना होती है, ज़्यादा रहती है। अगर साइंस की बात करें, जनरल साइंस की, जिसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी है, तो यहाँ से विगत वर्षों में 19 प्रश्न भी पूछे गए हैं, लेकिन अभी आए दिन यह 25 से 26 प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, जिसमें बायोलॉजी वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी से प्रश्नों की संख्या प्रवृत्ति ज़्यादा हो रही है पूछने की, इसलिए बायोलॉजी पर मोस्टली ध्यान दें आप। स्टैटिक्स जीके, इसके बाद स्टैटिक जीके की बात करें
स्टैटिक जीके की बात करें तो कौन कब क्या वाले प्रश्न ज़्यादा होते हैं, और यहाँ से 8 से 10 प्रश्न स्टैटिक जीके से पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स के भी प्रश्न की प्रवृत्ति होती है, जो 10 से 15 प्रश्न करंट अफेयर्स के होते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे, प्रारंभिक परीक्षा में ही करंट अफेयर पूछे जाते हैं, मुख्य परीक्षा में करंट अफेयर नहीं पूछा जाता है, ध्यान रखें। और मुख्य परीक्षा में करंट अफेयर की जगह पर मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। इसके बाद अगर 8वें सेक्शन की बात करें तो मैथ्स होता है, जिसकी संख्या 5 से 6 हो सकती है। फिर बिहार स्पेशल, बहुत ये भी इम्पोर्टेंट सेक्शन है, जहाँ से 4 से 5-6 प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति रही है बिहार वाले से। ये सारे आपके सेक्शन है प्रारंभिक परीक्षा के। अगर इन सेक्शन को आप कवर करना चाहते हैं कम बुक्स में, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। आप ध्यान रखेंगे, जो समान अध्ययन की बुक्स होती है, एक क्राउन की या लूसेंट की, ये दोनों में कोई बुक्स आप फॉलो कर सकते हैं। मैं दोनों बुक्स को प्रेफर करूंगा, दोनों बुक्स अच्छी हैं। जो भी आपको अच्छा लगे, दोनों में कोई एक प्रेफर कर सकते हैं, आप फॉलो कर सकते हैं इनका। और इनके साथ साथ साइंस वाले सेक्शन से अगर आप लूसेंट पढ़ते हैं साइंस का, तो वो बेटर है। अगर लूसेंट नहीं पढ़ रहे हैं तो आप परीक्षा वाणी के साथ जा सकते हैं। परीक्षा वाणी का साइंस जो है ये 2 वॉल्यूम में आता है, केमिस्ट्री फिजिक्स अलग और बायोलॉजी का अलग। तो वो बहुत अच्छी बुक्स है, ऑथेंटिक बुक्स है, साइंस के लिए वहाँ जा सकते हैं। और इसके साथ साथ आप समान अध्ययन और साइंस का बुक्स पढ़ें, तो इनके साथ साथ प्रैक्टिस भी करें। तो एक परीक्षा वाणी की समान अध्ययन की बुक्स आती है, जिसको प्रैक्टिस वर्क बुक कहते हैं। इसमें आप समान अध्ययन से, लूसेंट या क्राउन से वो टॉपिक पढ़ें, और उसके बाद वो प्रैक्टिस वर्क बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें। जब तक मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक कन्फ्यूजन बना रहेगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो कॉन्फिडेंस अगर अपने में लाना है, तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और परीक्षा रूपी अगर युद्ध को जीतना चाहते हैं ना, तो आपका हथियार मजबूत होना चाहिए। और यही परीक्षा क्वेश्चन जो है, यह हथियार का काम कर देगा। यानी कहने का अर्थ है कि आप इस सेक्शन को पढ़ें और अपने नज़रों से मैक्सिमम क्वेश्चन को गुजारें और मैक्सिमम क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लें, ताकि एग्ज़ाम जब देने जाएं तो आपको कन्फ्यूजन ना हो और कॉन्फिडेंस में कंफर्म हो करके मारें। अगर कंफर्म हो करके आंसर नहीं मारेंगे तो फिर नेगेटिव होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। इन्हीं सब बुक्सों को, यानी कहने का रहे, ये 3 बुक्स हैं, 4 बुक्स हैं, इसको मैक्सिमम बार पढ़ जाएं, ना कि इधर उधर भटकने से। अगर इधर उधर भटकेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगा। यह कम बुक्स है और इसी से एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं बच्चे। जो प्रीवियस ईयर में एसआई बने हैं, उनसे भी मेरी बात हुई है, वो भी इन्हीं बुक्सों का सहारा लिए हैं वो लोग। और ये बुक्स का सहारा लेकर के मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आज एसआई बन गए। साथ में मैं आपको करंट अफेयर्स के लिए सजेशन दूंगा कि करंट अफेयर्स के लिए जो भी आप बुक्स पढ़ रहे हैं, उसमें मंथली मैगजीन हो सकता है, दर्पण हो सकता है, उसके साथ साथ आप उसके अलावा आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म का हो सकता है या स्पीडी का हो सकता है। कोई भी मंथली मैगजीन या करंट अफेयर्स की मैगजीन जो आप फॉलो करते हैं उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, करंट अफेयर्स का वेटेज सिर्फ प्राइमर पीटी एग्ज़ाम में ही है, मुख्य परीक्षा में नहीं है, क्योंकि करंट अफेयर की जगह पर वहाँ मैथ्स और रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर इस पैटर्न को, इसके हिसाब से आप पढ़ते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, तो निश्चित रूप से आप एग्ज़ाम में क्वालिफाई होंगे, प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे और मेंस में एलिजिबल होंगे। तो मेंस के यह हम लोग अभी बात कर रहे हैं प्रीलिम्स के स्ट्रेटजी पर और प्रीलिम्स के बुक्स लिस्ट पर। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मेंस की बात करेंगे, मेंस के पैटर्न की बात करेंगे। लेकिन ध्यान रखेंगे, जब प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे तभी मेंस के लिए एलिजिबल होंगे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंस हो जाता है यह प्रारंभिक परीक्षा पास करना। और इन सारे बुक्सों को, बहुत कम बुक्स है, इन बुक्सों को आप बार बार पढ़ें और बार बार पढ़ने के बाद बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, तो निश्चित रूप से सफल होंगे आप, और आप अपने सपने को साकार करेंगे और आपके शरीर पर वर्दी होगा, आपके कंधे पर स्टार होगा और आप एसआई का जॉब प्राप्त कर सकेंगे। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।